नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का पूर्व अनुमान है कि गरज के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली चमकने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना 60% तक है। हवाएं पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये महीना देगी समाजवादी पार्टी सरकार। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, पर इस सबके बीच पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट डाउन हो गई है। जहां एक तरफ लोगों को किस्त की तारीख का इंतजार है, तो वहीं अब पोर्टल डाउन हो गया है। पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों को 20वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन अभी किस्त जारी नहीं होने को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जहां एक तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि 20 जून 2025 को 20वीं किस्त जारी होगी, तो वो भी दावा गलत साबित हुआ है, क्योंकि वो किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। पोर्टल क्यों डाउन हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी तो सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि विभाग द्वारा 20वीं किस्त को लेकर यहां जानकारी अपडेट की जा रही हो, या फिर पोर्टल पर कोई अन्य काम किया जा रहा हो, यदि इसलिए भी पोर्टल डाउन हो सकता है। अब उम्मीदवार ईवीएम पर नहीं उठा सकेंगे सवाल। चुनाव आयोग ने जांच का तरीका बदला। चुनाव आयोग ने ईवीएम की जांच के नियमों में बदलाव किया है। अब दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार भी ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। उम्मीदवार मॉक पोल भी करवा सकेंगे। जांच के लिए उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा। गड़बड़ी पाए जाने पर पैसा वापस मिलेगा। भूमाफियाओं पर एक्शन का सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। प्रीपेड बिजली कनेक्शन पर छूट की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उधर बिजली निगम प्रीपेड कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली की दर में 2% तक की छूट दे सकता है। सीएम योगी का सपना होगा पूरा। 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी फिल्म सिटी। युवाओं को मिलेगा रोजगार। ग्रेटर नोएडा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सपना देखा था, वह जल्द ही पूरा हो जाएगा। इससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। 26 जून को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास किया जाएगा। फिल्म सिटी को 18 महीने में बनने की योजना है। इसके बाद यहां शूटिंग शुरू हो जाएगी। आधार कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब घर बैठे ही नाम और मोबाइल नंबर हो जाएगा अपडेट। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब आप अपने आधार में मोबाइल नंबर, पता, नाम या जन्म तारीख बदलवाने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अब सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के लिए ही सेंटर जाना होगा। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वालों से जुड़ी बड़ी खबर। गूगल की नई तैयारी, यूट्यूब में शामिल होने जा रहा है VO3। वीडियो बनाने के लिए मिलेगा AI सपोर्ट। गूगल की तरफ से अब एक नई तैयारी हो रही है, जिसके तहत यूट्यूबर को फायदा मिलेगा। यूट्यूबर शॉर्ट में जल्द ही गूगल को लेकर लेटेस्ट AI वीडियो Veo3 का इंटीग्रेशन करने जा रहा है। Veo3 को हाल ही में आयोजित गूगल को 1/0 2025 के दौरान लॉन्च किया गया था। SBI में नौकरी का मौका, निकली बम्पर भर्ती। 29,000 से अधिक पद रिक्त। 30 जून तक भरें फॉर्म। स्कूल से वंचित बच्चों को मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र। हरदोई में 19 विकास खंडों में 24 से 27 जून तक लगेंगे कैंप। अधिकारी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में चीनी गैंग की क्रिप्टो मंडी का भंडाफोड़। 80 लाख की USDT ट्रेनिंग में 8 गिरफ्तार। लखनऊ में साइबर क्राइम की टीम ने चीनी गैंग के लिए क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग ऑनलाइन फ्रॉड से वसूली की रकम को TRC20 नेटवर्क के जरिए USDT में बदलकर चीन भेजता था। गिरफ्तार 2 आरोपी को सरकारी गवाह बनाया गया है। बाकी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी। इस आधार पर तय होगा आरक्षण। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। आयोग ने गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में और तेजी आएगी। ये आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में मदद देगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव में सीटों पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।
यूपी में आज और कल होगी भारी बारिश, 15 शहरों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके मानसून के बीच मौसम विभाग ने वर्षा का दायरा बढ़ाने का पूर्वानुमान जारी किया है। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 136 मिलीमीटर वर्षा सोनभद्र के धौराबल में दर्ज की गई है, जबकि श्रीबस्ती में 110 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 शहरों में सोमवार से मंगलवार के बीच बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल है। यूपीआई से पेमेंट करने वालों की बल्ले बल्ले, सरकार का बड़ा फैसला, नए नियम आज से लागू। डिजिटल भारत में आज हर कोई के पास करीब ऑनलाइन के माध्यम से बिल भुगतान करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल भुगतान का सिस्टम पूरा बदलने वाला है। ये खबर उन लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि सरकार के द्वारा यूपीआई पेमेंट के सिस्टम में अहम बदलाव किया गया है। ये नियम केवल आम उपभोक्ताओं के लिए प्रभावित नहीं करेगा बल्कि व्यापारी और बैंकों के लिए भी नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण का होगा निजीकरण, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मिर्जापुर में किया ऐलान, 24 घंटे मिलेगी बिजली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये किस्त इस महीने के आखिरी हफ्ते में आ सकती है, लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगली 2000 रुपये की किस्त प्राप्त करने के लिए ई-KYC अनिवार्य है। ऐसे में जो किसान अभी तक ई-KYC नहीं कर पाए हैं वो निर्धारित तरीकों से जल्द पूरा करा लें। लखनऊ को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 1000 करोड़ की लागत से बनेंगे 46 नए ओवरब्रिज। लखनऊ में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से 46 नए ओवरब्रिजों के निर्माण की योजना बनाई है। ये परियोजना 8 विधानसभा क्षेत्रों में लागू होंगी और इससे जाम से राहत मिलेगी। साथ साथ शहर का बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा। निवेश को लेकर इन्वेस्ट यूपी ने शुरू की हर जिले की समीक्षा, 909 परियोजनाओं में 631 धरातल पर। जेवीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 परियोजनाओं पर काम शुरू करने की सहमति बन गई है। इनमें से अभी करीब 2.80 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर ही वाणिज्य संचालन शुरू किया जा सकेगा। इन्वेस्ट यूपी ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जिलों में तैनात उद्यमी मित्रों से लंबित परियोजनाओं की जानकारी एकत्रित की है। पहले बेटे की तय कराई शादी, फिर बहू को लेकर भागा ससुर। रामपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शकील नाम का एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे की शादी तय कराई, लेकिन बाद में वह खुद ही अपनी होने वाली बहू को लेकर फरार हो गया। आरोप है कि शकील ने लड़की से निकाह भी कर लिया है, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया है। पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2.5 लाख तक का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए एक अहम घोषणा की है। अब देश भर के 10 लाख नए जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है जो आज भी झोपड़ी या कच्चे मकान में जीवन गुजार रहे हैं। लेबर कार्ड बनवाने के लिए आप सभी श्रमिकों को अपने घर से कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेबर कार्ड के लिए जो प्रोसेस रखी गई है वह ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से कोई भी पात्र श्रमिक अब आसानी से घर बैठे भी मजदूरी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करके कोई भी पात्र श्रमिक मजदूर कार्ड बनवा सकता है। लेबर कार्ड का ऑनलाइन आवेदन आप सभी पात्र श्रमिक उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से पूरा कर सकते हैं। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, 90% जिलों में लंबित आवेदनों की दर 0.5% से भी कम। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। 1 जनवरी से 10 जून 2025 तक की समीक्षा में यह खुलासा हुआ है कि 90% से ज़्यादा जिलों में पेंडेंसी की दर 0.5 से भी कम है। पेपरलेस और कैशलेस प्रणाली से प्रक्रिया हुई आसान। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समावेशी विकास की संकल्पना को केंद्र में रखते हुए निर्देशित किया है कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 2 से 3 योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिलना चाहिए।
बच्चों के साथ यौन शोषण का फोटो वीडियो बनाता था, फिर इंटरनेट पर कर देता था शेयर। आरोपी मथुरा से गिरफ्तार। सीबीआई ने मथुरा से एक व्यक्ति को नाबालिगों के यौन शोषण और अश्लील सामग्री फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास भारी मात्रा में CSAM सामग्री बरामद हुई है। ये मामला सीबीआई ने स्वतः संज्ञान में लेकर खोला था। बच्चों की पहचान कर उन्हें बचा लिया और आरोपी से पूछताछ जारी है। पति ने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा, फिर प्रेमी से करा दी शादी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी करिश्मा की जबरन शादी उसके कथित प्रेमी से मंदिर में करवा दी। पत्नी ने इसे साजिश और जबरदस्ती बताया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे जहर देने और बेटे को नशा देने की कोशिश की थी। पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। मामला जांच के घेरे में है। यूपी की गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये महीना देगी सपा सरकार। 2027 को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में विधानसभा चुनाव में अगर उनकी सरकार बनती है तो स्त्री समान समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार की पेंशन योजना को भाजपा ने दूसरे प्रदेशों में लागू की। पेंशन योजना को भाजपा ने दूसरे प्रदेशों में लागू करके सरकार बना ली। अब वही भारतीय जनता पार्टी सरकार महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में बेटियों को सबसे ज्यादा लैपटॉप मिलता था, अब ये रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। इस सरकार में महिला और बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। 2027 में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चुनावी टिकट देकर विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व भी सपा बढ़ाएगी। सरकार बनी तो 1090 को और सशक्त बनाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।